निरंजन सोई। अलख निरंजन, अलख निरंजन, साधो अलख निरंजन सोई। साधो अलख निरंजन सोई। गुरु परताप राम रस निर्मल, गुरु परताप राम रस निर्मल, और न दूजा कोई। साधो अलख निरंजन सोई। साधो अलख निरंजन सोई। सकल ज्ञान पर ज्ञान दयानिधि, सकल ज्योति पर ज्योति। जाके ध्यान सहज अविनाशी, सहज मिटे जस छोटी। साधो अलख निरंजन सोई। साधो अलख निरंजन सोई। अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन, अलख निरंजन। सुमिर सुमिर जन होई हैराना, अति जीना से जीना। अजर अमर अक्षय अविनाशी, महावीन पर बेना। साधो अलख निरंजन सोई। साधो अलख निरंजन सोई। अनंत संत जाके आस पियासा, अगन मगन चिर जीवे। जन दरिया दासन के नासा, महाकृपा रस पीवे। साधो अलख निरंजन सोई। साधो अलख निरंजन सोई। साधो अलख निरंजन सोई। ये तेरो काज है, ये तेरो काज है, राम सुमिर ले। ये तेरो काज है, राम सुमिर ले। ये तेरो काज है, ये तेरो काज है, ये तेरो काज है, राम सुमिर ले। ये तेरो काज है। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। हमारे संतों ने कितने कितने तरीके से उस नाम की तरफ इशारा किया है, अलख निरंजन सोई। कह रहे हैं वही एक नाम, वही अलख निरंजन। निरंजन का मतलब है जिसे इन आंखों से निरंजन, अंजन मतलब होता है आंख, तो इस आंख से नहीं देखा जा सकता उसे। आंख जब बंद करते हो
तभी देखते हो ना, भीतर आंख बंद करके, और वही बंद कानों से सुना जा सकता है। अलख निरंजन सोई, बस इसी को याद करने का है, उसी से तादात्म्य जोड़ने का है। बस सारी साधना का एक ही मूल मंत्र है कि बस तादात्म्य तोड़ दो, तादात्म्य सारी साधना। और अगर आप तादात्म्य तोड़ने में कुशल हो तो साधना की जरूरत नहीं है। सांख्य योगी हो, अष्टावक्र कितना कह रहे हैं जनक से, कह रहे हैं क्या करना है कुछ, कह रहे हैं देह से तोड़ो तादात्म्य, कह रहे हैं देह से तोड़ो तादात्म्य और देख लो तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो। बस केवल तादात्म्य। लेकिन अष्टावक्र काम के नहीं आए किसी के, तो जहां हैं हम, यात्रा वही से, देह से अभी एकदम सोचने से तादात्म्य बात नहीं बनेगी। तो जहां है ईमानदारी से, कभी कभी बहुत सारी पुस्तकें पढ़ करके हम लोभी लालची मन हो जाता है कि हम छोटे मोटे थोड़ी साधक हैं, बड़े साधक हैं। तो वो बड़े में अटक जाते हैं कि हम भी, अभी देख रहा हूं मैं बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जो सांख्य पे सीधे बात, विधियों पे नहीं करते, और जो लोग विधियों पे नहीं करते और ऐसी सांख्य की बातें सीधे कह रहे हैं, और सीधे जब कहते हैं तो लोग, जो भी आलसी लोग हैं, वो उनके आसपास जिनको साधना में नहीं रुचि है, उनके पास इकट्ठा हो जाते हैं। हाँ, थोड़ा मन को सांत्वना दे देते हैं, यार विधि विधि की क्या जरूरत है, देखो। और एक है वासुदेवन सर्वम, वो देखता हूँ वो बस यही कहते हैं कि कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस तुम वही हो। और उनके पास लोग इकट्ठे हो जाएंगे। लेकिन वो जो लोग इकट्ठे होते हैं जिनको साधना में कोई रुचि नहीं, वो बचना चाहते हैं साधना से। बात तो हम अपने को खूब खूब ऑब्जर्व करते हैं, कहीं कोई आगे पीछे ऊपर नीचे की बात नहीं है। जहां पे हो उसको ईमानदारी से समझो। अगर विधियों में हमें रुचि है, विधियां केवल सीधे समझ करके अगर बात बन जाए तो जरूरत नहीं है विधियों की। लेकिन हमें विधियों की जरूरत है, इसीलिए तो 112 विधियां टेक्नोलॉजी दिए जा रहे हैं भगवान शिव, देवी पार्वती को। और उस विधि में कह रहे हैं कि हम जिस विधि को कह रहे हैं कि बस तुम अपने मूल बंद को, यानी नीचे के द्वारों को बंद कर लो और कान को बंद कर लो, उस परम ध्वनि को जिसको अलख निरंजन कह रहे हैं, उसी परम ध्वनि को कह रहे हैं, बस उसको सुन लो। और एक बार अंतर संगीत को सुन लो, फिर अंतर का गुरु मिल गया। बाहर के गुरु की सारी उपादेयता, सारा प्रयास है कि तुम्हारे अंतर के गुरु से मिला दे, बस मिला दे। तो बस अंतर संगीत कहते हैं ना कि अपनी सुनो भैया, भीतर क्या कह रहा है उसकी सुनो, फिर उस संगीत को सुनो, और वो संगीत भीतर का गुरु आपको सही दिशा, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको बार एक कला आ जाएगी तो किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि हम सही करें कि गलत। फिर वहां से उत्तर सही ही आता है। पेरीफेरी से सारे उत्तर कंप से आएंगे ना। उसी तरफ भगवान शिव इशारा कर रहे हैं और हम तरह तरह से लगभग उन्हीं विधियों को कर रहे हैं। तो ध्वनि संबंधित ये विधियां 46वीं हम कर रहे थे, अब लगभग अंतिम पड़ाव पे हैं। आज भी हम इसी विधि को करेंगे। थोड़ा सा आज बच्चे जैसे हो जाए, तो कल्पना की दुनिया में थोड़ा जाना है। धीरे धीरे आपको, धीरे धीरे 14 से 10, 10 से 4-5 साल के बच्चे हो जाइए, तो हृदय से, जब आपकी बुद्धि भी नहीं विकसित हुई थी, बस बंद आंखों से श्वास को गहरी लेनी है, थोड़ा भाव करना है। भाव करेंगे तो थोड़ा सा
अपने याद करें, कम से कम 8-10 साल का तो आपका चेहरा याद होगा कि जब आपकी बुद्धि नहीं थी, खूब उछलते कूदते थे, नाचते थे, हंसते थे। तो आप उसी तरह से थोड़ा प्रयोग करेंगे, गहरी श्वास के साथ हृदय से नाभि, और नाभि से थोड़ा 2 इंच नीचे अपने हारा केंद्र पर पहुंचेंगे डीप ब्रीथ के साथ, और हारा केंद्र को हंसने देंगे। तो आज पहले श्वास का प्रयोग करेंगे, फिर जैसे जैसे आपको निर्देश दूंगा मैं वैसे वैसे होते जाए। तो धीरे धीरे खोपड़ी से हृदय और हृदय से नाभि पर। जस्ट क्लोज योर आईज, आंखें बंद कर ले और गहरी श्वास लेना शुरू करें। टेक लॉन्ग एंड डीप ब्रीथ। श्वास ले, हृदय पर उतर आए, फेफड़े फैले, श्वास छोड़े, फेफड़े सूखे। मानो सर से हृदय पर गहरी श्वास, कल्पना करें कि आप एक 14 साल के बच्चे हो गए हैं। जब आपकी बुद्धि इतनी विकसित नहीं हुई है, चेहरे पर प्रसन्नता, होशियारी छोड़ें, पूरी चेतना हृदय पर। जब 14 साल के थे, क्या इतने गंभीर थे? बिल्कुल बच्चे की तरह उछलते कूदते। रिमेम्बर, और 4 साल पीछे जाएं। 10 साल के बच्चे, ज्यादा कोई पढ़ाई का बोझ नहीं। अब तो हो गया है, उस समय कोई बोझ नहीं। ज्यादातर खेलते कूदते,
श्वासों को और गहराएं, मानो और 5 साल के बच्चे हो गए, 5, 6, 7 साल के। श्वास को अब नाभि तक जाने दें, सारा ध्यान हृदय से नाभि की तरफ ले जाएं, श्वास को गहरी रखें, हृदय से प्राणों। जब 5 साल के थे, ज्यादा तो आप प्राणों पर ही जीते थे। पूरी चेतना प्राणों पर, नाभि से ठीक 2 इंच नीचे, अपने हारा केंद्र पर सारा ध्यान, चेहरे पर प्रफुल्लता, बच्चों जैसे हो गए। सारी होशियारी, सारी बुद्धि सब विदा हो गई। छोड़े होशियारी, थोड़ा हंसे भी, मुस्कुराए भी और श्वास को गहरी। So what we're going to do is you're going to close your eyes. Now watch your belly, और बेली को हल्का सा मुस्कुराने दे, मानो आपकी बेली मुस्कुरा रही है। श्वास बाहर जाए तो उसको बाहर कपने दे और हंसे भी, हल्की सी मुस्कुराहट। बेली को कपाएं और मुस्कुराएं भी। So we're now going to do a meditation called a laughing meditation. And laughing is optional. हंसना शुरू कर दे, बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाए, भूल जाए कि आप बड़े हैं, बूढ़े हैं। गंभीरता छोड़ दे, उछले कूदे, मुस्कुराए, लाफ, लेट गो। शरीर का उपयोग करें। बच्चों जैसे मुस्कुराए, लाफ ध्यान नाभि पर, बेली पर रहेगा तो
हंसना आसान हो जाएगा। उछले कूदे बच्चों जैसे हो जाए, ट्विस्ट योर बॉडी, रब योर फेस, लेकिन हंसना न भूले, चेहरे को अभिव्यक्त करें, मुंह बिछवाएं बच्चों जैसे। खड़े हो जाए चाहे तो उछले कूदे, आप अपनी वीडियो आर्ट करना चाहे आप कर दे, बट लाफ करे, शरीर को ट्विस्ट होने दे, रब योर फेस, बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाए, उछले कूदे। You can tune in to the station. Love. सारी गंभीरता छोड़ दे, बिल्कुल बच्चों जैसे अवसर है। हंसी पूरे दिल खोल करके हंसे, प्राणों से हंसे, जैसे 5-7 साल का बच्चा हंसता है। सारी गंभीरता उतार दे, बिल्कुल बच्चों जैसे हो जाए, उछले कूदे हंसे, पैर पटके। I did. Are you going to get nice deep pleasure And whether you love it or not, you continue to
अब सब कुछ रोक दें। एक सरल सी मुद्रा चुन लें। यूज योर आई फोल्ड। ईयर प्लग न लगाएं। लिसन द साउंड। बाहर का संगीत थोड़ी देर सुने। फिर रिलैक्स। रीढ़ और गर्दन सीधी। पूरी संवेदनशीलता के साथ ये संगीत रोए रोए में प्रवेश कर रहा है। संगीत सूक्ष्मतर होता जा रहा है और संवेदनशील। सारी चेतना श्रवण में।
बाहर का संगीत विदा हो गया, चेतना श्रवण में लीन, सारी चेतना भीतर की तरफ मुड़ गई। अब भीतर देखें और भीतर सुने। ईयर प्लग लगा लें, बाहर के सारे द्वार दरवाजे बंद कर लें। भीतर सुने, कानों को बंद कर लें और मूल बंध लगाकर भीतर सुने। गौर से सुने, प्रभु की पुकार। भीतर देखना, भीतर सुनना जारी रखें। अब सारे प्रयास छोड़ दें। ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है, ध्वनि भीतर ओंकार के रूप में, प्रकाश के रूप में अथवा शून्य के रूप में, उसको वैसे ही देखते देखते, सुनते सुनते
इसी में लीन हो जाएं। नाउ टोटली रिलैक्स। जिन मित्रों को लेटना है लेट जाएं, बैठ के प्रयोग करना है बैठ के करें, बट बी रिलैक्स। सारे प्रयास छोड़ दें। ये निराकार जैसा भी अनुभव में आ रहा है उसी के साथ गहरे उतरते जाएं, गहरे उतरते जाएं। आकाश ही हो गए। विश्राम, पूर्ण विश्राम। जय ओशो।